विश्व में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए विचार। वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का किया आह्वान। कहा, स्थानीय उत्पादों को दैनिक उपयोग में लाकर मेक इन इंडिया को दें बढ़ावा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की सरदार पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखने की घोषणा। कहा, मेरा युवा भारत युवाओं को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का बेहतर मौका। केरल के एर्नाकुलम के कन्वेंशन सेंटर ब्लास्ट में एक की मौत, 36 से ज्यादा घायल। गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री से की बात। एनआईए और एनएसजी को घटना की जांच के दिए निर्देश। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे का आज दूसरा दिन। भोपाल, खजुराहो, रीवा और उज्जैन में चुनाव प्रचार का कार्यक्रम। कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने भी प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। छत्तीसगढ़ में भी चुनाव प्रचार तेज। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जनसभा कार्यक्रम। सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस पर लगाया परिवारवाद का आरोप। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर को अभियान के समापन कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। इजरायल की जमीनी कार्रवाई के साथ इजरायल हमास संघर्ष दूसरे चरण में। नेतन्याहू ने कहा, हमास को हराना इजरायल के अस्तित्व का परीक्षण। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने दोहराया मानवीय संघर्ष विराम का आह्वान। और आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में लखनऊ में भारत और इंग्लैंड के बीच मैच जारी। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने किया पहले गेंदबाजी का फैसला। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम भारत की खराब शुरुआत। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार, आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। केरल के एर्नाकुलम के कलामासेरी के एक कन्वेंशन सेंटर में चल रही प्रार्थना सभा में विस्फोट हुआ है। धमाके में अब तक एक व्यक्ति की मौत और 36 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से बात कर स्थिति की जानकारी ली। गृह मंत्री ने एनआईए और एनएसजी को मौके पर पहुंचकर घटना की जांच करने के निर्देश दिए हैं। वहीं घटना को लेकर राज्य पुलिस प्रमुख ने पुष्टि की है कि इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी आईईडी के कारण विस्फोट हुआ। और वहीं केरल के एर्नाकुलम में हुए विस्फोट पर केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि सूचना मिलते ही केंद्रीय एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियां घटना की तह तक जाकर घटना के कारण का पता लगाएंगी। विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि उन्होंने राज्य सरकार से घायलों को सभी प्रकार की चिकित्सा सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया है। Central agencies have already started the inquiries regarding this incident. And I am sure that they will go to the details of the incident and find out who and what are the reasons for this and who have behind this incident. I would like to appeal to the state government at this point to provide all sorts of medical assistance to those who have got injured in this incident. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में आकाशवाणी पर की और कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से वोकल फॉर लोकल अभियान को बढ़ावा देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान से मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से रोजमर्रा की जिंदगी में वोकल फॉर लोकल अभियान को अपनाने का आग्रह दोहराया। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल को सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारे त्योहारों में हमारी प्राथमिकता हो वोकल फॉर लोकल और हम मिलकर उस सपने को पूरा करें। हमारा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इस बार ऐसे प्रोडक्ट से ही घर को रोशन करें जिससे मेरे किसी देशवासी के पसीने की महक हो, मेरे देश के किसी युवा का टैलेंट हो, उसके बनने में मेरे देशवासियों को रोजगार मिला हो, रोजमर्रा की जिंदगी की कोई भी आवश्यकता हो, हम लोकल ही लेंगे। लेकिन आपको एक और बात पर गौर करना होगा। वोकल फॉर लोकल की ये भावना सिर्फ त्योहारों की खरीदारी तक के लिए सीमित नहीं है। और कहीं तो मैंने देखा है दिवाली का दिया लेते हैं और फिर सोशल मीडिया में डालते हैं वोकल फॉर लोकल। नहीं जी, वो तो शुरुआत है। हमें बहुत आगे बढ़ना है। जीवन की हर आवश्यकता हमारे देश में सब कुछ उपलब्ध है। ये विजन केवल छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी से सामान लेने तक सीमित नहीं है। आज भारत दुनिया का बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। कई बड़े ब्रांड यहीं पर अपने प्रोडक्ट को तैयार कर रहे हैं। अगर हम उन प्रोडक्ट को अपनाते हैं तो मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलता है और ये भी लोकल के लिए वोकल ही होना होता है। और हाँ, ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते समय हमारे देश की शान यूपीआई डिजिटल पेमेंट सिस्टम से पेमेंट करने के आग्रही बने, जीवन में आदत डालें और उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें और वो भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन से। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। देश में हुई खादी की रिकॉर्ड बिक्री का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसकी बिक्री बढ़ने का अर्थ है शहर से लेकर गांव के अलग अलग वर्गों में इसका फायदा बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग आदि तक पहुंचना। इस महीने की शुरुआत में गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में खादी की रिकॉर्ड बिक्री हुई। यहाँ कॉनॉट प्लेस में एक ही खादी स्टोर में एक ही दिन में 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का सामान लोगों ने खरीदा। इस महीने चल रहे खादी महोत्सव ने एक बार फिर बिक्री के अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपको एक और बात जानकर भी बहुत अच्छा लगेगा। 10 साल पहले देश में जहां खादी प्रोडक्ट्स की बिक्री बड़ी मुश्किल से 30,000 करोड़ रुपए से भी कम थी, अब ये बढ़कर 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। खादी की बिक्री बढ़ने का मतलब है इसका फायदा शहर से लेकर गांव तक में अलग अलग वर्गों तक पहुंचता है। इस बिक्री का लाभ हमारे बुनकर, हस्तशिल्प के कारीगर, हमारे किसान, आयुर्वेदिक पौधे लगाने वाले, कुटीर उद्योग सबको लाभ मिल रहा है। और यही तो वोकल फॉर लोकल अभियान की ताकत है। और धीरे धीरे आप सब देशवासियों का समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी ने देशवासियों से पर्यटन और तीर्थाटन के दौरान प्राथमिकता के आधार पर स्थानीय उत्पादों को खरीदने पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से अपने बजट के अनुसार स्थानीय उत्पादों पर खर्च करने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन का उल्लेख किया। खिलाड़ियों के बेहतरीन प्रदर्शन पर बधाई देते हुए खेलों में उनकी उपलब्धियों की प्रधानमंत्री ने प्रशंसा की। अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियन गेम्स और पैरा एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। पीएम ने कहा कि इस समय देश में हर ओर खेल का माहौल छाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, त्योहारों के इस मौसम में इस समय देश में स्पोर्ट्स का भी परचम लहरा रहा है। पिछले दिनों एशियन गेम्स के बाद पैरा एशियन गेम्स में भी भारतीय खिलाड़ियों ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। इन खेलों में भारत ने 111 मेडल जीतकर एक नया इतिहास रच दिया है। मैं पैरा एशियन गेम्स में हिस्से लेने वाले सभी एथलीट्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं। बर्लिन में हुए स्पेशल ओलंपिक खेलों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों की ये सफलता इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मुकाबला कर रहे बच्चों और उनके परिवारों को भी प्रेरित करेगी। साथियों, मैं आपका ध्यान स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स की ओर भी ले जाना चाहता हूं। इसका आयोजन बर्लिन में हुआ था। ये प्रतियोगिता हमारे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज वाले एथलीटों की अद्भुत क्षमता को सामने लाती है। गौरतलब है कि अभी हाल ही में आयोजित एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में भारतीय दल का रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा है। वहीं इसी साल बर्लिन में आयोजित हुए स्पेशल ओलंपिक गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने 200 पदक अपने नाम किए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सूचना एवं प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम में पैरा एशियन खेल का जिक्र करने पर उनको धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के समापन पर माई भारत पोर्टल लॉन्च किया जाएगा, जो देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जो देश को तरक्की की राह दिखाएगा। इस अक्टूबर को रन फॉर यूनिटी मनाने के लिए सबको प्रेरित किया है, एकता दौड़ के लिए। वहीं पर मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम का समापन दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में होगा और उसी दिन माई भारत पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा। मेरा युवा भारत, ये देश के करोड़ों युवाओं को एक ऐसा मंच मिलेगा जहां वो अपना योगदान राष्ट्र निर्माण में दे सकते हैं, जुड़ सकते हैं। पैरा एशियन गेम्स में भारतीय टीम ने जो शानदार प्रदर्शन किया है, 111 मेडल जीतकर इतिहास रचा है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मन की बात में उसका उल्लेख किया है। वहीं प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर नमन किया। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मेरा युवा भारत संगठन की नींव रखी जाएगी, जिससे युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की सफलता का भी जिक्र किया। सशक्त, सुदृढ़ और समृद्ध भारत की नींव रखने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में देश की 580 से ज्यादा रियासतों को जोड़ने में अतुलनीय भूमिका निभाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया। पीएम मोदी ने कहा कि सरदार पटेल की जयंती के दिन मेरा युवा भारत संगठन की नींव युवाओं को राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। 31 अक्टूबर को एक बहुत बड़े राष्ट्रव्यापी संगठन की नींव रखी जा रही है और वो भी सरदार साहब की जन्म जयंती के दिन। इस संगठन का नाम है मेरा युवा भारत, यानी माय भारत। माय भारत संगठन भारत के युवाओं को
राष्ट्र निर्माण के विभिन्न आयोजनों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का अवसर देगा। देश भर में जारी मेरी माटी मेरा देश अभियान 31 अक्टूबर को समापन होने जा रहा है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में इस अभियान की सफलता का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि अमृत कलश यात्राओं के दौरान सामुदायिक सेवा की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। देश के कोने कोने से एकत्रित की गई ये माटी, ये हजारों अमृत कलश यात्राएं अब दिल्ली पहुंच रही है। यहां दिल्ली में उस मिट्टी को एक विशाल भारत कलश में डाला जाएगा और इसी पवित्र मिट्टी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। 31 अक्टूबर को ही देश भर में पिछले 2.5 साल से चल रहे आजादी के अमृत महोत्सव का समापन होगा। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के स्वाभिमान और उत्थान में अहम भूमिका निभाने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। पीएम मोदी ने गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में विशेष महत्व रखने वाले गोविंद गुरु जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने राजमोहिनी देवी और रानी कमलापति जैसी वीरांगनाओं की गाथाओं का भी जिक्र किया। 30 अक्टूबर को गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि भी है। हमारे गुजरात और राजस्थान के आदिवासी और वंचित समुदायों के जीवन में गोविंद गुरु जी का बहुत विशेष महत्व रहा है। गोविंद गुरु जी को भी मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, भारतवर्ष में आदिवासी योद्धाओं का समृद्ध इतिहास रहा है। इसी भारत भूमि पर महान तिलका मांझी ने अन्याय के खिलाफ बिंगुल फूंका था। इसी धरती से सिद्धो कान्हू ने समानता की आवाज उठाई। हमें गर्व है कि जन योद्धा टंट्या भील ने हमारी धरती पर जन्म लिया। हम शहीद वीर नारायण सिंह को पूरी श्रद्धा के साथ याद करते हैं, जो कठिन परिस्थितियों में अपने लोगों के साथ खड़े रहे। वीर रामजी गौंड हो, वीर गुंडाधुर हो, भीमा नायक हो, उनका साहस आज भी हमें प्रेरित करता है। अल्लूरी सीताराम राजू ने आदिवासी भाई बहनों में जो अलग जगाई, उसे देश आज भी याद करता है। 15 नवंबर को देश के महान सपूत महान क्रांतिकारी भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने संस्कृति और प्रकृति के संरक्षण में अहम योगदान निभाने वाले भगवान बिरसा मुंडा के साहस और संकल्प पर प्रकाश डाला। भगवान बिरसा मुंडा हम सबके हृदय में बसे हैं। सच्चा साहस क्या है और अपनी संकल्प शक्ति पर अड़िग रहना किसे कहते हैं, ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। भगवान बिरसा मुंडा ने प्रकृति के साथ सद्भाव से रहना, इस पर भी हमेशा जोर दिया। आज भी हम देख सकते हैं कि हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति की देखभाल और उसके संरक्षण के लिए हर तरह से समर्पित है। हम सबके लिए हमारे आदिवासी भाई बहन का ये काम बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर को होने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। समाचार में रुक रहे हैं एक विराम के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब बात करते हैं मेरी माटी मेरा देश अभियान की।
मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत कलश लेकर यात्रियों के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। 30 और 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले मेरी माटी मेरा देश अभियान के 2 दिवसीय समापन कार्यक्रम में 20,000 से ज्यादा अमृत कलश यात्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन का प्रतीक होगा, जिसमें 766 जिलों के 7,000 ब्लॉकों से अमृत कलश यात्री शामिल होंगे। ये कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव के 2 वर्ष के लंबे अभियान के समापन का भी प्रतीक होगा, जो भारत की आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए 12 मार्च 2021 को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में स्वायत्त निकाय मेरा युवा भारत माई भारत का भी शुभारंभ किया जाएगा, जो युवाओं के नेतृत्व वाले विकास पर सरकार का ध्यान केंद्रित करने और युवाओं को विकास का सक्रिय वाहक बनाने में मदद करेगा। 30 अक्टूबर को सभी राज्य अपने अपने प्रखंड और शहरी स्थानीय निकायों का प्रतिनिधित्व करते हुए और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को दर्शाते हुए अपने कलश से मिट्टी का एक विशाल अमृत कलश में डालेंगे। 31 अक्टूबर की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमृत कलश यात्रियों और राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। उन वीरों को याद करेंगे जिन्होंने भारत को स्वतंत्र कराने और समृद्ध बनाने के लिए अपने प्राण न्योछावर किए। वहीं मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर देश भर में खासा उत्साह है। देश के कोने कोने से देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों के आंगन की मिट्टी और अक्षत को अमृत कलश में राजधानी दिल्ली लाने का क्रम जारी है। देश का हर नागरिक इस कार्यक्रम के माध्यम से सर्वस्व न्यौछावर करने वाले शहीदों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। इसी क्रम में जम्मू से आने वाले अमृत कलश को विशेष ट्रेन से कल शाम नई दिल्ली के लिए रवाना किया गया। इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत वीरों को नमन किया गया और उनका वंदन किया गया और यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत मंगलवार 31 अक्टूबर को कर्तव्य पथ पर अमृत कलश यात्रा और अमृत महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया जाएगा। इसके लिए देश के अलग अलग राज्यों से स्वयंसेवक अमृत कलश लेकर राजधानी दिल्ली पहुंच रहे हैं। गुरुग्राम स्थित धनचुरी कैंप में विभिन्न राज्यों से लाए गए अमृत कलशों को रखा गया है। इन कलशों में लाई गई पवित्र मिट्टी से अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वीरों के वंदन के उद्देश्य से शुरू किए गए मेरी माटी मेरा देश अभियान के प्रति देश भर के लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। अमृत कलश लेकर गुरुग्राम पहुंचे स्वयंसेवकों का मानना है कि इस अभियान के माध्यम से उन्हें देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर जवानों को नमन करने का अवसर मिला है। आपको गर्व महसूस कर रहा हूं कि ऐसे आयोजन में मेरे को भी आने का अवसर मिला और हमारे विकासखंड से अनेक गांवों से हम लोग मिट्टी एकत्रित करके यहाँ पे लाए हैं, जिसका अमृत वाटिका निर्माण किया जाएगा। मोदी जी जो ये प्रोग्राम चला रहे हैं मेरी माटी मेरा देश, तो इसके तहत जैसे शहीद पूरे देश की रक्षा करते हैं, तो मोदी जी का भी मानना है कि जब शहीद पूरे देश की रक्षा कर सकते हैं तो पूरे देश की मिट्टी एकत्रित करके शहीदों को नमन क्यों नहीं किया जा सकता। गाँव के हर एक घर से एक एक मुट्ठी मिट्टी और चावल इकट्ठा करके हम लोग हर एक गांव से वॉलंटियर लेके तहसील में ब्लॉक ऑफिस के और ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके और स्टेट लेवल से होकर पूरे गुजरात से ये मिट्टी कलश लेके आज यहाँ पे पहुँचे हैं। सैनिक और जो वीर जवान जो शहीद हुए उनको भूल गए, तो उनको याद करने का ये एक अच्छा अवसर मिला है और ये वंदन करने को और नमन करने का अच्छा अवसर है। जो हमारे विश्व माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब है, उन्होंने जो वीरों को वंदन करके युवाओं को जोड़ने का प्रयत्न किया है, युवा इसमें भाग ले और उनके फैमिली मेंबर जो शहीद हुए उनको घर घर जाके हमने उनको नमन किया है, वंदन किया है। मंदिरों की भी मिट्टी एकत्रित करी हुई है, शहीदों के घरों से मिट्टी एकत्रित करी गई है और
स्कूलों से हमने मिट्टी एकत्रित करी है, जहाँ पे हमने बच्चों को जाके उनके साथ काउंसलिंग सेशंस करे हैं और मिट्टी का महत्व बताते हुए हमने ये मिट्टी एकत्रित करी। एक माध्यम बना यह कार्यक्रम कि हम अपने वीर शहीदों को याद कर पाएं और हमारे देश, हमारी मिट्टी से हमारा जो लगाव है वो एक बार पुनः स्मरण में आया। देश की जो मिट्टी है उसको हम साझा कर रहे हैं, सब लोग एक ही प्लेटफार्म पर यहाँ पर मेरी माटी मेरा देश का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। जो ये अभियान शुरू किया गया है हम इस पे बहुत खुश हैं। हम भी यहाँ आए हैं अपने मिट्टी लेकर, वो मतलब यहाँ का जो प्रोग्राम है इसमें हम भी शिरकत करने के लिए आए हैं कश्मीर से। ये तो इतना महत्वपूर्ण है कि चारों धाम की यात्रा जितना पुण्य मिलता है उससे ज़्यादा पुण्य इससे मिल जाएगा हमको। आज तक कभी किसी ने शहीदों को इतने अच्छे तरीके से याद नहीं किया जितना इस साल, पूरे साल उनके लिए कार्यक्रम चला और उन लोगों को याद किया। 75 वर्ष में पहली बार देखा है ऐसा कार्यक्रम कि स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने के लिए इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन कर एक अमृत वाटिका का देश केंद्र में निर्माण किया जाएगा। और समाचार में रुक रहे हैं एक और विराम के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग हैं हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद बयां है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं समाचार और आइए अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जहां पर 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों का प्रचार अभियान जोर शोर से जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह मध्य प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। उन्होंने भोपाल स्थित राजा भोज की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। अमित शाह आज दौरे के दूसरे दिन कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। इसके बाद खजुराहो में सागर संभागीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वहीं रीवा जिले में भी रीवा और शहडोल संभागीय बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही उज्जैन में एक जनसभा को संबोधित करने के साथ उज्जैन संभागीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाग लेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए भी सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और उसके लिए वो रायपुर पहुंचे हैं। एक सार्वजनिक रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, कांग्रेस ने कभी जनता के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचा। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो 5 साल पहले जनता से वादे किए थे उसे पूरा किया गया है। और वहीं आईसीसी क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और इंग्लैंड के बीच लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मैच जारी है। मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। ताजा अपडेट मिलने तक भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 67 रन बनाए हैं। और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज।